हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और पूजा पाठ सारी चीज़ों से मैं फुर्सत हो गई हूँ। और अब जाना है मुझे किचन में। क्या लगा है, अब जाना है किचन में। और किचन का काम आज जल्दी खाना बना के रखना, क्योंकि बाहर भी जाना है मुझे। तो ये देखिए, भगवान की पूजा भी हो गई है। और ये बेलपत्ती ना फिर से ऊपर से आने लगी है। ये देखिए, ये नीचे तो कीड़ा खा गए थे पूरा, पर ऊपर से फिर से छोटी छोटी पत्तियां आने लगी हैं। यहाँ पर जमा दी हूँ मैं नीचे पटिया रख के पूरे गमला ना कर दी हूँ, रख दी हूँ। और मौसम आज बहुत साफ़ है। मौसम सुबह से बदल बदल तो है, पर मौसम ना खुला है, पानी नहीं गिर रहा है। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि अब पानी से ना थोड़ी सी ऊब सी लगने लगी, लगता है पानी ना गिरे। मौसम साफ़ है, देख सकते हैं आप। देखिए ज़रा, ये देखिए, ये मौसम साफ। और बाकी पौधे देखिए ज़रा, ऊपर के पौधे भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पर मैं ऊपर बहुत दिन से नहीं चढ़ी हूँ, बहुत दिन से ऊपर नहीं गई हूँ। ऊपर वाले छत में नहीं गई हूँ। और क्लीनिंग झाड़ू पोछा सब हो गया है मेरा। नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो जाता है, क्योंकि नहाने धोने के बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। क्योंकि ना बिन नहाए मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो सुबह से मुझे नहाना पड़ता है। सुबह से सबसे पहले मेरा काम नहाने का रहता है, इसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। फिर बाकी काम फिर मेरे होते रहते हैं। नहाने के बाद पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद लाइट बंद कर देते हैं यहाँ की। और यहाँ चल रही है रामायण, देखिए इतनी अच्छी रामायण आ रही है। ये देखिए, अभी टाइम हो गया 10 बजे का। 10 बजे रामायण आती है, और सुबह ना 6 बजे से अनिरुद्धाचार्य की पुराण खत्म हुई, इसके बाद डायरेक्ट रामायण शुरू हो जाती है इशारा टीवी में। और भगवान की पूजा पाठ भी सब हो गई है यहाँ पर, ये देखिए ये। और अब चलते हैं किचन में, और अब बनाते हैं खाना। और मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और मुझे बनाना था कढ़ी, और बरबटी की सब्ज़ी तो बनी गई थी, और कढ़ी बनाना था मुझे। तो ये बरसात में ना, ये कोई भी चीज़ रख दो फिर उसको साफ़ करके ही यूज करना चाहिए। क्योंकि बरसात हो चाहे वैसे भी कोई भी टाइम हो, खाना बहुत सफाई से बनाना चाहिए। तो बेसन दही पहले मैंने पानी से फेंट ली थी बेसन को, इसके बाद दही डाली थी। क्योंकि कहते हैं ना कि बेसन में डायरेक्ट दही डाल के नहीं फेंटना चाहिए। तो मैं पहले पानी से फेंट ली थी, इसके बाद दही डाल के, और फिर जो भी मसाला डालना था मेरे को, मैं वो डाल के और फेंट ली थी। और उपवास के दिन अक्सर ऐसा लगता है ना कि दूसरे दिन कढ़ी खाओ करके। कहते हैं ब्राह्मण लोग बहुत कढ़ी पसंद करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कभी बन गई तो, है ना। और उपवास के दूसरे दिन तो बनती ही है। अब तो तीजा आ रहा है, तीजा के दूसरे दिन तो कढ़ी चावल बनता है। तो उपवास के दूसरे दिन अक्सर कढ़ी बनती है, हर छठ के दूसरे दिन, बोहला चौथ के दूसरे दिन। तो कढ़ी में थोड़ा सा अच्छा खाना खिला जाता है, क्योंकि दिन भर के अपन भूखे रहते हैं, और फिर दूसरे दिन ऐसा लगता है कुछ खट्टा खाए करके। तो कढ़ी सबसे अच्छी रहती। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, बरबटी की सब्ज़ी, रोटी। अब ये अपना रोज़ का जो खाना है, रोज़ का खाना तो इतना बनता ही बनता है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कितना अच्छा सा अच्छा खाना बना के और अपने घर के लोगों को खिलाऊँ, क्योंकि घर तो अपना है। जितना अच्छा अपन बनाएंगे उतना अपने घर के लोग खाएंगे, जितना अच्छा अपन घर को रखेंगे उतना अच्छा घर रहेगा। और ये चल रही थी रामायण, और रामायण इतनी अच्छी चल रही थी, लव कुश कांड चल रहा था ये। और हम ना इतनी देखें ये रामायण। हमारे इधर मायके में हमारे पिताजी के पास ना रामायण और महाभारत की कैसेट थी, पूरी पूरी हमने कैसेट देखा है इसकी कई बार। बिल्कुल रट गई है हमको रामायण देखते देखते। फिर भी अभी भी अच्छी लगती है रामानंद जी की जो रामायण है ना। अब जब भी देखो, जब भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें सारे पात्र बहुत अच्छे हैं। तो ये रामायण चल रही थी, और बीच बीच में जैसे ही मेरे को इस कमरे में आने का हुआ, तो मैं भगवान को झूला झूला देती हूँ। ये देखिए, भगवान झूला झूल रहे हैं। जब भी आऊँगी थोड़ा सा हिला देती हूँ झूला को, तो झूला झूल रहे हैं भगवान। और काम करते करते मैं चली गई थी। थोड़ा सा अच्छा प्रसंग चल रहा था लव कुश का, जो लव कुश भजन गा रहे थे अयोध्या में वो ही। तो थोड़ा सा वो भी देखने लगी थी मैं। मेरे को अच्छा लगा सुनते सुनते ना, तो वहाँ टीवी के पास जा कर के थोड़ा सा खड़ी हो गई थी। मेरा ऐसे ही काम चलता रहता, सारे काम मेरे एक साथ चलते रहते हैं। ये किचन का काम करूँगी, अगर कोई आ गया तो फिर मैं बाहर शॉप में भी चली जाती हूँ।
और सिम मद्दी करके या फिर बंद करके शॉप में भी जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि घर में मैं इसीलिए शॉप खोली हूँ कि कुछ भी काम करती रहूँ, कोई आया तो अपने चले गए तो मैं चली भी जाती हूँ। और ये देखिए बातों ही बातों में मेरा खाना बन ही गया बिल्कुल। चावल, कढ़ी, चावल, सब्जी बन गई है। बस रोटी ऐसे है, रोटी डालते जाऊंगी और देते जाऊंगी। रोटी का ज़्यादा वो नहीं रहता कि गरम गरम रोटी देना रहता है, तो रोटी सेकते जाओ देते जाओ। कई बार सेक के भी रख लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सेक के ना रखती हूँ। जब जैसा टाइम रहता है, मेरा कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है कि ये करना ही है मुझे, पर जब जैसा टाइम रहता है वो मैं वैसा कर लेती हूँ। पर मुझे जाना है आज ऑफिस, इस कारण मैं जल्दबाजी में खाना बना रही हूँ कि जल्दी बना दूँ, क्योंकि आप ही जाओ तो वहाँ मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं। और फिर आने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं होता कि काम करो करके, कि खाना बनाओ करके। तो इस कारण मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले सारा बना के रख दूँ करके, और अगर हो गया तो खाना वाना खा भी लेंगे, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट ही खाते हैं। पर आजकल जो सिस्टम चेंज कर दी हूँ मैं कि खाना 12 के अंदर खाना है और शाम के 9 के अंदर, तो वही चल रहा है अभी। अब देखो ये नियम कब तक चलता है। वैसे यही नियम सही रहता है खाना खाने का, इससे ना खाना अच्छे से पच जाता है पेट में। तो टाइम मैंने चेंज कर दी हूँ। नाश्ता तो बिल्कुल सुबह नहीं बनाती कि डायरेक्ट खाना खाओ, क्योंकि नाश्ता कर लेते हैं ना तो फिर खाना में 1-1:30 बज जाते हैं। तो अब नाश्ता अभी मैं बंद कर दी हूँ कि नाश्ता नहीं बनाऊंगी, सीधे डायरेक्ट खाना करके। तो सारे काम करने के बाद तुरंत फटाफट में खाना बनाने में घुस जाती हूँ, और खाना मेरा 11 बजे तक, 10:30 पौने 11 तक बन भी जाता है। और अगर खाना रहता है तो खा भी लेते हैं, 11, 11:30, 12 के अंदर खाना भी हो जाता है। फिर कहीं बाहर जाना रहा तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि मुझे बाहर का भी काम रहता है। तो इस कारण में एक निश्चित नियम नहीं बन पाता मेरा। कभी मेरे को 9:30 बजे बाहर जाना रहता है तो फिर आके खाना बनाती हूँ। वैसे आज मुझे 11:30 बजे जाना है, तो इस कारण मैं सोची खाना बना ही लेती हूँ। और ये देखिए ये आ गई थी मैं ऑफिस। इतनी भीड़ थी ऑफिस में कि लाइन लग के खड़े होना पड़ रहा था। वैसे मेरा काम हो गया था जल्दी। और इसके बाद मैं आ गई थी फिर मार्केट, क्योंकि मुझे हर छठ और जन्माष्टमी का सामान लेना था। अब मैं सोची इधर से निकल रही हूँ, बार बार आना नहीं हो पाता मार्केट, तो सामान भी ले लेती हूँ करके मैंने हर छठ की टोकनी, सतनाजा सब ले ली हूँ। और भगवान की ड्रेस भी लेना है मुझे, तो भगवान की ड्रेस, मुकुट, माला सब ले ली, क्योंकि जन्माष्टमी में पूरा नया पहनाती हूँ मैं, क्या सभी लोग नया पहनाते हैं, तो वो भी ले ली थी मैं। और इसके बाद फिर मेरे को एक फ्रिज देखना, फ्रिज की दुकान में आ गई थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। सब लोगों को